हर हर महादेव साथियों, मैं हूं निखिल जादौन। ये महिला सशक्तिकरण वीडियो का दूसरा भाग है। पहले का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आपने नहीं देखा तो भैया देख लो। अब दूसरे में हम बात करेंगे 3 चीज़ों पे। पहली तो हम कुछ बात करेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। पहले वाली वीडियो में थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, तो उस पर बात करेंगे पहला। और दूसरा हम ये बताएंगे कि महिलाओं को जब गुरुकुल होते थे हमारे देश में, उस समय महिलाओं को क्या शिक्षा दी जाती थी, जिसके आधार पर महिलाएं ये जान सकें, आज जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, कि भाई वो पिछड़ी थीं, कमज़ोर थीं या नहीं। ठीक है। और तीसरा हम ये बताएंगे कि महिलाओं को भगवान ने ऐसी क्या क्वालिटी दी हैं जो पुरुषों में या तो कम हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है उसमें एक जो अहम हिस्सा है वो है भाई महिलाओं को फैशन के नाम पर छोटे कटे पिटे मरे कुचले कपड़े पहनाना। ठीक है। अब इसके पीछे ज़रा हम साइंस देखते हैं कि कपड़े किस प्रकार के कैसे पहनने चाहिए। तो देखिए, बात ये है कि जो कपड़े विदेशों में पहने जाते हैं, टाइट वाले कपड़े कटे पिटे, वो वहाँ का जो मौसम है, ठंडा मौसम है, तो राजीव दीक्षित बताते हैं कि भाई हवा ना घुस जाए, तो इसलिए वो टाइट कपड़े पहनना उनकी मजबूरी है ठंडी जगहों पे। गर्म जगहों पे क्या होता है कि यदि हम टाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे भारत है, अफ्रीका है पूरा, तो टाइट कपड़े पहनने से कुछ बीपी वगैरह जो है बढ़ना, इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं। अब टाइट कपड़े भारत में, मतलब इससे पता चलेगा कि पहने नहीं जाने चाहिए। और हमारी जो परंपरा रही है भारत की, वो रही है ढीले कपड़े पहनने के हिसाब से, जैसे कि महिलाएं साड़ी वगैरह और अन्य जो कपड़े होते थे अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो सब पहनती थीं। ठीक है। अब फैशन के नाम पर इनको पहनाए गए टाइट कपड़े। अब क्यों पहनाए गए, इसके पीछे ज़रा हम हिसाब लगाते हैं कि लॉजिक क्या है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखिए भैया, जब महिला टाइट कपड़े पहनेगी तो अब इससे उसके दिखाई देंगे, फिर जो पुरुष है वो आकर्षित होगा, फिर पुरुष का मन करेगा कि भैया दोस्ती कर लें, फिर दोस्ती हो जाएगी अच्छी, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बाहर खाएंगे पिएंगे। तो भैया घर के बने हुए पराठे तो खाएंगे नहीं, घर के पराठे तो खाएंगे नहीं, पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो पिज्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक कहाँ की कंपनियाँ बनाती हैं? अमेरिका की। ठीक है। अब ये खाली खाने पीने से तो काम चलेगा नहीं, फिर मूवी देखने भी जाएंगे। ठीक है। तो मूवी देखने के लिए जहाँ जाएंगे तो मूवी कहाँ बनती हैं, कहाँ तैयार होती हैं? प्रोडक्शन हाउस में। प्रोडक्शन हाउस कौन सा? डिज्नी वगैरह, मुंबई में जैसे। तो डिज्नी कहाँ का है? अमेरिका का। IWMINATI का ही एक सदस्य है डिज्नी। तो डिज्नी का जो मालिक था वॉल्ट डिज्नी, वो इस संस्था का सदस्य था जिसका मैंने अभी नाम लिया। ठीक है। आप लोग गूगल पर देख सकते हैं। और उसका जो वो चैनल चलता है, डिज्नी चैनल जो है ना, वो भी उसी की वो है, उसी की संपत्ति है वो डिज्नी की। उस पर वो मिक्की माउस वगैरह उस प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो फिर क्या होगा, मूवी देखने गए। अब खाली मूवी से काम नहीं चला, फिर बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी। ठीक है। तो अब मन बनाया चलो कि भैया अब जो है मन बनाया कि अब होटल का प्लान कर लेते हैं। ठीक है। होटल का प्लान करेंगे तो फिर कंडोम भी खरीदेंगे। अब कंडोम कहाँ की कंपनियाँ बनाती हैं? अमेरिका की। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कंडोम लगा के अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग क्या करेंगे, वो बिना कंडोम के करेंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन नहीं निकला, फिर वो लोग क्या करेंगे बाद में, जब फिर लड़की वो गर्भवती हो जाएगी, फिर वो बच्चा मारने वाली गोलियां खरीदेंगे। ठीक है। तो वो जो गोलियां हैं वो कौन सी कंपनी बनाती है? ठीक है, वो भी अमेरिका की कंपनी बनाती है। अब कपड़े, टाइट कपड़े पहनने से एक तो ये होगा जो लॉजिक है। दूसरा क्या होगा, टाइट कपड़े पहनने से लड़कों को भी, लड़के भी पहनते हैं जीन्स और लड़कियाँ भी पहनती हैं, तो सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा वो किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि महिला पे जब फोकस होगा तो पुरुष थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएगा, और क्या क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब टाइट कपड़े पहनने से जो बीमारियां हमने पिछले वीडियो में बताई थी कि बीपी वगैरह, अंडे कमज़ोर होना, मासिक धर्म पीरियड समय से ना आना, चक्कर आना, तो फिर लड़की कहाँ जाएगी? फिर डॉक्टर के पास जाएगी। डॉक्टर दवाई देगा कौन सी? एलोपैथी की। क्यों? क्योंकि लड़की खुद एलोपैथी के डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेद वाले के पास तो जाएगी। आयुर्वेद क्या है? ये चूरन चटनी भाई। ठीक है। एलोपैथी का डॉक्टर एलोपैथी की दवाई देगा। एलोपैथी की दवाइयाँ कहाँ बनती हैं, किसकी कंपनी बनाती हैं? ROTHSCHILD, ROCKEFELLER। ठीक है। तो कुल मिला के अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। महिला सशक्तिकरण के नाम पे इनडायरेक्टली अमेरिका का व्यापार बढ़ रहा है हमारे देश में। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बात समझो। व्यापार तभी तो बढ़ेगा भाई जब लड़का लड़की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक चिप्स कुरकुरे और ऐसी चीज़ें खाते हैं चटपटी। इसमें उस प्रकार के कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो जीभ पे जाने के बाद दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, तो जिससे कि लोग इन्हें बार बार खाने के लिए आकर्षित होते हैं। इसमें कुछ सेल्स डाली जाती हैं, किस प्रकार की सेल्स डाली जाती हैं वो बताना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर वीडियो उड़ जाएगा।
ठीक है, एक चीज़ तो ये हमने बताई जो अधूरी रह गई थी बात पिछले वीडियो में। अब हम बताते हैं दूसरा के महिलाओं को कैसी शिक्षा दी जाती थी पुरुषों के साथ में जो गुरुकुल होते थे। महिलाएं भी सुने, ठीक है। तो सामान्य शिक्षा जो गुरुकुल में दी जाती है, विषय पढ़ाए जाते हैं, वो तो दी ही जाती थी। चिकित्सा की दी ही जाती थी, क्योंकि हमारे संस्कृति में ये माना जाता है कि जो आयुर्वेद है वो ये मानता है कि 85% जो शारीरिक समस्याएं हैं वो ऐसी हैं कि जिनका इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। 15% के लिए केवल आपको किसी वैद्य की ज़रूरत होती है। आयुर्वेद ऐसा मानता है। बुखार हुआ, खांसी हुई, हाथ पैर में दर्द हुआ, सर्दी हुई, तो उसका इलाज आप अपने आप कर लेंगे। तो सामान्य चिकित्सा की शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी। इसके अलावा उनको जो तरह तरह की डिज़ाइन होती हैं, जिन्हें आज की भाषा में आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है, घरों में दीवारों पर डिज़ाइन बनाना, कपड़ों पर डिज़ाइन बनाना, और इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं भाई। फिर उन्हें हथियार चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी पुरुषों के साथ साथ। तो हम ये इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि हथियार चलाने की शिक्षा दी जाती थी इसका, कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, और पहले जब आज़ाद हिंद सरकार थी उस समय महिलाएं भी थीं उसमें, ठीक है। और उससे पहले भी जब जितने भी युद्ध होते थे उसमें जो आदमी जो सैनिक होते थे उनकी कमी पड़ जाती थी, तो महिलाओं की भर्ती भी की जा सकती है, क्योंकि उनको भी आता है लड़ना, उनको भी सब कुछ आता है। लेकिन सिखाया जाता था, करवाया नहीं जाता था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी। समझना बात को। महिला को हथियार चलाना इसलिए सिखाया जाता था कि मान लो हमला हो जाए तो वो आत्मरक्षा अपनी कर सके। जो वाहन चलाना, जैसे आज तो वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, महिला चलाना सीखती हैं, इसको महिला सशक्तिकरण नाम दिया गया है। पहले वाहन होते थे घोड़ा, हाथी वगैरह, ऊँट होता था, तो इस प्रकार के वाहन होते थे, तो इनकी सवारी महिलाओं को सिखाई जाती थी। महिला को कभी ज़रूरत पड़ जाए भाई, उसमें क्या है, काम शास्त्र तक की शिक्षा दी जाती थी कि महिला जब शादी होगी तो वो अपने पति के साथ किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से व्यवहार करे कि उसका जो पति है वो भटके ना। आज वो शिक्षा नहीं दी जाती, स्पेशली महिलाओं को दी जाती थी, क्योंकि छोड़ो अब, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा कि महिलाओं में कुछ ऐसी खास क्वालिटी 2-4 जो महिलाओं में हैं स्पेशली ज़्यादा पुरुषों से। भाई स्पेशल क्वालिटी उनको तो दी जाती हैं जो थोड़े स्पेशल होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे महिलाओं की जो होती है वो भोजन पचाने की क्षमता, खाने की क्षमता जो है वो पुरुष से सामान्यतः जनरली 2 गुनी होती है, ठीक है। महिलाओं की जो सेक्स करने की इच्छा होती है वो पुरुष से 8 गुना ज़्यादा होती है, 8 गुना ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अब इसको उदाहरण से समझें कि पुरुष का यदि 8 दिन में एक बार मन कर रहा है सेक्स करने का, तो महिला का रोज़ करेगा, ठीक है। कोई महिला मना करके दिखा दे सबूत के साथ, गूगल का सहारा ले ले महिलाओं पर तो PhD कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो महिला काट ही नहीं सकती बात को। PhD जो की है ना, 6 साल लगाए हैं भाई। अब दर्द को महिलाओं को और क्या खास क्वालिटी दी है उस पर बात कर रहे हैं अभी हम। अब जो दर्द होता है महिलाओं को, उसको सहन करने की क्षमता, मानसिक दर्द और शारीरिक दर्द को सहन करने की क्षमता पुरुषों से ज़्यादा दी है महिलाओं को भगवान ने। इसीलिए जो जन्म देने की प्रक्रिया है उसमें भगवान ने महिलाओं को इन्वॉल्व किया, महिला को सम्मिलित किया बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में, न कि पुरुष को, क्योंकि महिला दर्द ज़्यादा सहन कर सकती है। महिला को बनाया ही इसी हिसाब से कि जब वो जन्म दे तो उसको जो दर्द हो तो वो सहन कर ले। बच्चे को जन्म देते समय होने वाला दर्द पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा दर्द होता है। पहला दर्द होता है सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक होता है दर्द, वो होता है जिंदा जलाए जाने का, और दूसरा होता है बच्चे को जन्म देने का। तो महिला इतना बड़ा दर्द सहन करती है बच्चे को जन्म देते समय, एक बड़ी बात है, ये क्वालिटी है भाई दर्द सहन करना। तो महिलाओं को दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा दी भगवान ने, ठीक है। अब जो हम बता रहे हैं वो हमारा ज्योतिषी अनुभव है, हम एक ज्योतिषी भी हैं, ठीक है। ज्योतिष के चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो महिलाओं की कुंडली में कुछ छोटे छोटे 1-2 कम से कम 1 राजयोग पाए जाते हैं। अच्छा, राजयोग का मतलब क्या होता है कि महिला पुरुष की तुलना में सामान्यतः थोड़ा सा सुखी रहेगी जीवन में, समझिएगा। पुरुष से तुलना की जाए तो महिला थोड़ा सा शांत और सुखी रहती है जीवन में, सामान्यतः बता रहा हूँ। हर 10 में से 9 महिला के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। अब हर 10वीं महिला के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म के हिसाब से भाई परेशानी तो हर कोई लेके आता है अपनी कुंडली में, लेकिन 10 में से 9 महिलाओं की कुंडली में छोटे मोटे 1-2 राजयोग जरूर मिलते हैं, लेकिन पुरुष में गारंटी नहीं है कि मिलेंगे। तो महिलाओं को ये कुछ बातें हैं जो मैंने स्पेशल बताई, वैसे लिस्ट तो बहुत बड़ी है मेरे पास। तो ये जो क्वालिटी हैं महिलाओं को दी गई हैं, और आज इन सभी क्वालिटीज़ को दबा कुचला मारा जा रहा है। जो तथाकथित महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है, भाई ये बताओ क्या सिर्फ महिला ही कमज़ोर है हमारे देश में? वैसे जो कमज़ोर वर्ग है पूरा टोटल हम पूरा जो कमज़ोर वर्ग है उसको लें तो उसमें केवल महिला हैं, पुरुष नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चों में लड़कियाँ ही हैं, लड़के नहीं हैं, जिनके पास एक रोटी तक नहीं है, एक रोटी का एक टुकड़ा नहीं है खाने को दिन में। तो ये बताओ भाई, सभी लोग बताएं, अगर इच्छा हो कमेंट करने की, महिलाओं की हो तो महिला बता दें कि
जो सशक्तिकरण है वो लिंग के आधार पर होना चाहिए, जेंडर के आधार पर, या ज़रूरत के आधार पर होना चाहिए। मान लो जिसको ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उस आधार पर सशक्तिकरण हो, या जेंडर के आधार पे हो खाली भाई। मान लो पुरुषों में ऐसा वर्ग नहीं है जो पीड़ित है, कमजोर है। बताओ भिखारी जो भीख मांगते हैं उसमें सब महिला भीख मांगती हैं, पुरुष भीख नहीं मांगते क्या? बताओ। या जो पुरुष हैं वो बिलियनियर ट्रिलियनियर है हमारे देश में, और महिला बेचारी भूखी मर रही है, 2 टाइम की रोटी नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन रही हैं, या मुँह पे ऐसे बाल ऐसे लटक रहे हैं महिलाओं के। हमारे देश में इतनी गरीब हैं महिलाएं, बताओ। या पुरुष जो परफ्यूम छिड़क के और सोना बोना पहन के लटक के घूम रहा है, पुरुष इतना अमीर है। हाँ, पुरुष तो सशक्त हो गया भाई। कब हो गया सशक्त, है ना? तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, तो कुछ महिलाएं इतनी मंदबुद्धि होती हैं। मैंने देखा कि पिछले वाले वीडियो के कमेंट में, फेसबुक पे भी मैं डालता हूँ वीडियो और यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो वहाँ कमेंट में 1-2 महिलाएं वो उल्टी करने आ गई, हवकने के लिए हवक दिया आके कि ऐसे 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 ऐसे। तो भाई कितना भी ढंग से समझा लो, कितना भी ढंग से समझा लो, सबूत के साथ समझा लो, लेकिन समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। ये महिला सशक्तिकरण है ना, ये उसी का असर है, ये समझ में नहीं आता। गोबर जब दिमाग में बढ़ जाता है ना तो निकलता नहीं है इतनी आसानी से। कैसे निकालोगे? फोड़ के निकालना पड़ेगा, फोड़ के निकालना पड़ेगा। तो बस ये था भैया, इस वीडियो में इतना ही था। और वैसे तो और भी है बताने के लिए, लेकिन इतना बहुत है मुझे लगता है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं तीसरा भाग भी बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।